वेलकम अगेन क्लास थर्ड। बच्चों, हम इंग्लिश में सेकंड चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं। तो हमने अभी एक पेज की रीडिंग की है, अब हम पेज नंबर 8 पर हैं। तो देखिए, वी कैन ग्रो सम राइस। वी कैन ग्रो, हम उगा सकते हैं। सम राइस, कुछ चावल। बिकॉज, क्योंकि। इट ग्रोज वेरी वेल, क्योंकि ये ग्रोज मीन्स ये उगते हैं वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से। नियर वाटर, पानी के पास। वी कुड प्लांट इट क्लोज टू योर लेक। वी कुड प्लांट इट, हम इन्हें बो सकते हैं। क्लोज टू योर लेक, तुम्हारी झील के पास। रिप्लाइड द फॉक्स, फॉक्स ने उत्तर दिया, लोमड़ी ने उत्तर दिया कि हम चावल उगा सकते हैं क्योंकि ये पानी में बहुत अच्छी तरह उगते हैं और इन्हें हम आपकी झील के पास उगाएंगे। ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार है। व्हाट डज राइस टेस्ट लाइक। व्हाट डज राइस, राइस मीन्स चावल का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो कैसा होता है। ठीक है, आस्क्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने पूछा। इट्स टेस्टियर देन दैट द मीट। इट्स टेस्टियर, ये बहुत टेस्टियर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। देन दैट द मीट यू ईट, मीट से ज़्यादा जो तुम खाते हो, मतलब जो मीट तुम खाते हो, जो मांस तुम खाते हो, उससे ज़्यादा टेस्टी होता है चावल का स्वाद। रिप्लाइड द फॉक्स, फॉक्स ने उत्तर दिया। द क्रोकोडाइल हेल्प्ड द फॉक्स टू प्लांट द ग्रेन्स ऑफ राइस। द क्रोकोडाइल हेल्प्ड, क्रोकोडाइल ने मदद की। द फॉक्स, लोमड़ी की। टू प्लांट द ग्रेन्स ऑफ राइस, चावलों के दानों को बोने में। ठीक है, चावल के अनाज को बोने में क्रोकोडाइल ने लोमड़ी की मदद की। ही लुक्ड आफ्टर द प्लांट्स, ही लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स होता है बच्चों देखभाल करना, तो वह देखभाल करता था। द प्लांट्स, पौधों की। वेरी केयरफुल्ली, बहुत ध्यान से। अंटिल दे वर टॉल एंड राइप, जब तक वो लंबे नहीं हुए और पके नहीं। ठीक है, तो क्रोकोडाइल ने उन पौधों की बहुत अच्छे से देखभाल की जब तक वो बड़े नहीं हो गए और पक नहीं गए। नाउ, अब। इट वॉज टाइम टू यील्ड द क्रॉप, अब इट वॉज टाइम, ये समय था। टू यील्ड द क्रॉप, क्रॉप मतलब फसल के उपजने का। ठीक है, अब ये क्या था, अब ये समय था कि फसल को उपजाया जाए या काटा जाए। एंड द क्रोकोडाइल लिक्ड हिज लिप्स हंग्रीली, और क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ जो था, लिक्ड मतलब चाट रहा था, हिज लिप्स अपने होठों को, हंग्रीली भूख से। ठीक है, मतलब अपने लिप्स पे वो जीभ फिरा रहा था कि अब भूख लगी है, अब हम इतने दिन हमने वेट किया है, तो अब हम इस फसल को खाएंगे। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस मतलब सब्र रखो। माई डियर, मेरे प्यारे। हाउ शैल वी शेयर दिस राइस, हाउ शैल वी, हाउ मीन्स कैसे, शैल वी शेयर हम इसे बांटेंगे। दिस राइस, इस चावल को, हम इन चावलों को कैसे बांटेंगे। आई नो, मैं जानता हूँ। दैट यू हैव वर्कड सो हार्ड, कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यू हैव वर्कड सो हार्ड, सो हार्ड मीन्स होता है बहुत मेहनत की है। वर्कड मीन्स मतलब काम किया है। यू हैव, तुमने। ठीक है, तो तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा श्रम किया है। सो यू कैन हैव ऑल द पार्ट्स दैट आर ग्रोइंग, सो यू कैन हैव, सो इसलिए आप रख सकते हो या तुम रख सकते हो। ऑल द पार्ट्स, वो सभी हिस्सा, दैट आर ग्रोइंग, जो तुमने उगाया है। अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर। एंड आई विल जस्ट टेक द टॉप पार्ट, और मैं बस ऊपर का हिस्सा ले लूंगी। रिमार्क्ड द फॉक्स, फॉक्स ने रिमार्क किया मतलब चिन्हित किया। चिन्हित का मतलब है फसल को बताया कि यहाँ तक मैं ले लूंगी, जमीन के ऊपर का हिस्सा मैं ले लूंगी और जमीन के नीचे का हिस्सा तुम ले लेना। थैंक यू, धन्यवाद। सैड द क्रोकोडाइल ग्रेटफुली, क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने बहुत ही ग्रेटफुली मतलब आभार मानते हुए धन्यवाद कहा। यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। वैन दे पुल्ड अप द राइस प्लांट, जब उन्होंने राइस प्लांट मतलब जो चावल के पौधे थे उनको पुल्ड अप मतलब खींचा। द क्रोकोडाइल सा, मगरमच्छ ने देखा। दैट ओनली लिटिल रूट्स ग्रेव अंडर द ग्राउंड, दैट की ओनली लिटिल रूट्स की केवल छोटी जड़ें, ग्रेव अंडर द ग्राउंड, ग्रेव मतलब उग रही हैं, अंडर द ग्राउंड जमीन के नीचे। ठीक है, तो मगरमच्छ ने देखा कि केवल छोटी छोटी जड़ें जमीन के अंदर उग रही हैं। द क्रोकोडाइल फेल्ट सिली, क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने बेवकूफ़ महसूस किया, मतलब उसे लगा कि उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। एंड एनोयड, एनोयड मतलब बहुत ज़्यादा
गुस्सा आना, ठीक है, मतलब चिढ़ गया वो। विद द फॉक्स, फॉक्स से, लोमड़ी से। तो क्रोकोडाइल ने बहुत ज़्यादा सिली और एनॉयड महसूस किया, मतलब बेवकूफ़ बनाया जाना और चिड़चिड़ा महसूस किया लोमड़ी से, ठीक है। द क्रोकोडाइल आस्क्ड, क्रोकोडाइल ने पूछा, शैल वी ग्रो पोटैटोज नाउ, क्या अब हम आलू उगा सकते हैं, ठीक है। तो क्रोकोडाइल ने पूछा कि क्या हम अब आलू उगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप टिक कर लीजिए, इससे आगे मैं कल आपको रीडिंग कराऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।